या टोटल 9 मंथ्स, यानी कि अगर हम जुलाई से अप्रैल तक की बात करें, और अप्रैल मंथ को मैं यहां पर फिलहाल आपके प्रेपरेशन फेज में इंक्लूड नहीं कर रही हूं, क्योंकि यार अप्रैल लास्ट मंथ होगा, मई के पहले संडे आपका एग्जाम हो ही जाता है, तो अप्रैल लास्ट मंथ होगा जहां पर एंटायरली आप फोकस कर रहे होंगे थरो रिवीजन पर, फुल लेंथ टेस्ट देने पर, टेस्ट के एनालिसिस पर, एंड हेंस अपनी प्रेपरेशन फेज से हम फिलहाल अप्रैल मंथ को आउट रखते हैं। एंड दैट इज हाउ आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई वो मंथ वाइज प्लान देने वाली हूं, यानी कि आइडियली आपका सिलेबस कवरेज कौन से मंथ तक हो जाना चाहिए, बेटा कौन से मंथ में आपने जो है कौन से मंथ तक आपके कौन कौन से चैप्टर्स फिनिश हो जाने चाहिए, वो सब कुछ आकांक्षा मैम शेयर करेंगी आपके साथ आज इसी वीडियो में। यानी कि कब हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए, कब हमें फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करना है ना, सब कुछ आपको पता चलेगा इसी वीडियो में। यानी कि अगर आप नीट 2025 की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, और किसी भी हाल में आपने ठान लिया कि यार दिस विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट, क्योंकि इसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है, देन दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू नीड टू वॉच। बट बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर दैट यू ऑल हैव हिट द लाइक बटन, और आपने इस वीडियो को दिया बहुत सारा प्यार, सच दैट आकांक्षा मैम रहे सुपर मोटिवेटेड टू शेयर मोर सच कंटेंट विद यू ऑल। और यार कमेंट सेक्शन में भी प्लीज बताइएगा इफ यू वांट मोर सच वीडियोस जहां पर हम प्रॉपर ऐसा डिटेल्ड केमिस्ट्री का स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर आपने अब तक अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत नहीं किया और हर हाल में आप इसी साल अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, विच इज फीनिक्स 3.0 बैच, जो कि स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई से। और अभी आपके पास ये बेहतरीन मौका है जहां पर आप बैच को अवेल कर सकते हैं बेटा जस्ट फॉर ₹4,999, यानी कि जस्ट फॉर ₹4,999 आप जो है पूरा बैच एक्सेस कर लेते हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है, जिसमें पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन भी है बेटा, जिसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है, क्रैश कोर्स भी आपको मिल रहा है, मतलब आपको कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा। और जब आप कोड यूज करते हैं AK लाइव, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बैच की एक्चुअल फी 8,000 है, ठीक है, और ये जो ऑफर है जहां पर आप ग्रैब कर सकते हो जस्ट फॉर ₹4,999, ये आपका वैलिड है सिर्फ जून 27 से लेकर बेटा जून 29 तक ही। दैट मींस अगर इस बीच में आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप ना सिर्फ आपको मैसिव डिस्काउंट मिल जाएगा, बट आप टाइमली बैच ज्वाइन कर बिना किसी बैकलॉग के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। यार ये जो अपना, अच्छा अगर किसी को लग रहा है भाई रीनीट हो गया, तो फिर बेटा अगर मान लीजिए रीनीट हो भी जाता है ना, और उसके बाद आपने रीनीट दिया और आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, तो आपकी 100% फी जो है रिफंड कर दी जाएगी। और ये आपका बैच है विच इज फीनिक्स 3.0 बैच, जहां आकांक्षा मैम आपको मिल जाएंगी टीम टाइटंस में। बेटा टीम टाइटंस में आप पूरी केमिस्ट्री मुझसे कवर कर सकते हो, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और मेरी टीम के साथ मिलकर आप फिजिक्स एंड बायोलॉजी भी एकदम बढ़िया से जो है कवर कर सकते हैं। आपको पता है दैट दिस इज द बेस्ट टीम फॉर यू ऑल। बेटा यहाँ पर सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा बाय जनवरी। तुम्हें हर वीक आपका यहाँ पर बैच में टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इनिशियली आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, फिर यूनिट टेस्ट होने लगते हैं, फिर फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि अब जब आप प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो सब चीजें उस तरह से ऑलरेडी स्ट्रीमलाइंड है कि आपको बस स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को करते जाना है, दिमाग नहीं लगाना कि अब क्या करें, कहां से क्वेश्चन सॉल्व करें, अब कहां पर टेस्ट दें, कौन से चैप्टर का टेस्ट देना चाहिए, नहीं, सब कुछ ऑलरेडी तैयार कर दिया गया है, आपको बस बताए गए रास्ते पर चलते चले जाना है, राइट। और इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया, इंश्योर कीजिएगा दैट यू आर यूजिंग द कोड AKA लाइव सच दैट आपको मेरा मेंटोरशिप मिल पाए और मेरे जितने भी माइंड मैप्स हैं, रिएक्शन चार्ट्स हैं, फॉर्मूला शीट्स हैं, उनको एक्सेस। अगर आप ये कोड नहीं यूज कर रहे होंगे या फिर कोई और कोड यूज करेंगे तो आप दोनों चीजों पर मिस आउट कर देंगे, यानी आपको मेंटोरशिप और बाकी के स्टडी मटेरियल का एक्सेस नहीं मिल पाएगा। अब यार आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि फेज 1 में हमें आइडियली कौन से चैप्टर्स जो है फिनिश कर देने चाहिए। देखो यार, सबसे पहले तो कोई शॉर्टकट आप ले नहीं सकते हो, आपको एनी हाउ डिटेल्ड सिलेबस कवरेज पर ही फोकस करना है, ठीक है बेटा, आपको जो है डिटेल्ड सिलेबस कवरेज पर ही फोकस करना है। तो डिटेल्ड मैनर में एक एक चैप्टर को फिनिश कीजिए। यहां फिलहाल मैं बात सिर्फ केमिस्ट्री की करूंगी, यानी कि अगर हम बात करते हैं अगस्त मंथ की, तो यार अगस्त मंथ तक तुम्हारे ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि कंप्लीट हो जाने चाहिए। अच्छा, जब हम इस तरह से शुरुआत की बात करते हैं ना, तो वहां पर जरूरी है कि हम फंडामेंटल यूनिट्स सबसे पहले जो बेसिक यूनिट्स बनते हैं, जो बेस बनाते हैं केमिस्ट्री का, उनको कवर कर रहे हैं, सच दैट हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले डाउन कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर शुरुआत आप कर सकते हो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे चैप्टर से। देखो
एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बड़ा चैप्टर है, जीओसी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, और उसके बाद इक्विलिब्रियम इज ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम छोटा सा है बट आयनिक इक्विलिब्रियम में थोड़ा टाइम लगेगा, और इसके बाद बाकी हाइड्रोकार्बन्स भी थोड़ा सा बड़ा लग सकता है आपको, लेकिन अदरवाइज सारे चैप्टर्स जो है ना इनको छोड़कर सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो आइडियली अगस्त तक, इसका मतलब आपके पास जुलाई और अगस्त में आइडियली आपको फोकस करना चाहिए इन कवरिंग ऑल दीज चैप्टर्स, क्योंकि आप हो सकता है आपने वैसे अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट भी कर दी हो, है ना, और अगर आप बैचेस में एनरोल्ड थे तो इसमें से काफी सारे चैप्टर्स तो आपके ऑलरेडी हो चुके होंगे। तो आने वाले अगले 2 महीने में आइडियली आपके जो है इतने चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, बट स्टिल ऐसे कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मान लो आपके सारे चैप्टर्स नहीं हो पाते हैं, कोई बात नहीं, बट कोशिश कीजिए कि आप ये सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स फॉलो कर रहे हैं तो इसमें आप 3 से 4 चैप्टर्स का बफर लेकर चल सकते हो, मतलब 3 चैप्टर्स का बफर लेकर तो चल ही सकते हो, क्योंकि बाद में मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया है जो आगे वाले मंथ्स हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआत में ज्यादा प्रेशर ले लिया जाए ना, बजाय कि जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है फिर हमारा प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाता है। तो यहां पर क्योंकि माइंड थोड़ा रिलैक्स्ड है, डेडलाइन प्रेशर नहीं है कि एग्जाम आ गया, तो इस समय पर ज्यादा चैप्टर्स को आपको जो है कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर इसके बाद जो फेज 2 है, अक्टूबर तक आपके ये सभी चैप्टर्स फिनिश हो जाने चाहिए। मतलब यार क्या बोलते हैं, हमारे पास जो अक्टूबर मंथ है वहां तक, आई मीन सितंबर अक्टूबर, अगस्त के बाद ये 2 मंथ आएंगे ना, सितंबर अक्टूबर, तो सितंबर अक्टूबर में आपको ये वाले चैप्टर्स कवर करने हैं। अब ये थोड़ा एडवांस टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि टफ है, लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जब तक आपने वो फेज 1 वाले चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे, जैसे जीओसी, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जैसे केमिकल बॉन्डिंग, तो आपको आएगा नहीं समझ में, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है ये फेज 2 वाले चैप्टर्स उसके बाद करने हैं। और प्लीज विजिट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री या जो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री है उस पर प्लीज जरा थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसको यूजुअली स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, बट आई वुड वांट कि आपने इसको टाइमली कवर किया है और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर हमारे पास आता है लास्ट फेज विच इज योर थर्ड फेज, ठीक है भाई। ये जो थर्ड फेज होता है इसमें तुम्हें क्या करना है, अब जो चैप्टर्स रह गए उनको कर लीजिए, जिसमें कि सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं। ये मैं चाहूंगी कि आप फिनिश कर लें बाय नवंबर। अगर आप देख रहे हो तो ये वाले फेज में मैंने बहुत कम चैप्टर्स रखे। कम चैप्टर्स रखने का पर्पस क्या है, पहले तो देखो इलेक्ट्रो बड़ा है, उसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स भी थोड़ा बड़ा है, बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि फेज 1 और फेज 2 से आपके कुछ चैप्टर्स रह भी जाएं, तो आइडियली आपको वो चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अगर कुछ रह जाता है तो इस टाइम पर, बट इट्स ओके मैम मेरा नहीं हो पाया, मैंने तो आज से अभी से शुरुआत की थी, एकदम नहीं हो पाया तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप इसको दिसंबर तक भी लेकर चले जाते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी के साथ हमारा पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कवर हो जाता है। क्योंकि मैं चाहती हूं कि बाय 31 ऑफ दिसंबर आई वुड वांट, देखो यार आई नो कि टफ तो होगा, लेकिन अगर आपको एम्स जैसा मेडिकल कॉलेज चाहिए और भाई आपको जो है एकदम बेस्ट ही करना है, तो दिस इज द राइट, दिस इज द आइडियल केस जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आइडियली आपका जो सिलेबस है वो 31 दिसंबर तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। यार तुम खुद को 31 दिसंबर कहोगे ना, तब जाकर आप शायद 15 जनवरी तक, 20 जनवरी तक, तब जाकर चीजें आपकी पूरी कंप्लीट हो पाएंगी। तो इसीलिए मैंने तुम्हें डेडलाइन ही नवंबर की दी कि जैसे तैसे कम से कम दिसंबर तक पूरा हो ही जाए, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि यार देखो, चाहे आप कोई भी प्रेपरेशन फेज में है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है साइमल्टेनियस रिवीजन पर भी फोकस कर रहे हो। मतलब ये नहीं बस चैप्टर पर चैप्टर किए जा रहे हैं, साथ साथ रिवीजन चलना चाहिए। इसका मतलब आपको फोकस करना है साइमल्टेनियस रिवीजन पर, कि आज क्या बोलते हैं, मेरा मान लीजिए एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब मैं उसका साइड बाय साइड यानी कि साथ साथ रिवीजन कर रही हूँ, ठीक है। अब रिवीजन कैसे कैसे हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला शीट्स, विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन चार्ट्स, बेटा विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स। तो आपको जो है इस तरह के रिसोर्सेज भी साथ साथ रेडी करते हुए चलना है, सच दैट मेरा रिवीजन प्रोसेस स्मूथ और आसान हो जाए। तो ये रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम में अगर 2 महीना 3 महीने बचे हैं, 1 महीना बचा है, इतना कुछ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो बड़े बड़े नोट्स से नहीं हो पाएगा रिवीजन, है ना। तो इसके लिए इनको साथ साथ तैयार करते चलिए। अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो मैं अपने स्टूडेंट्स को वैसे भी प्रोवाइड करा देती हूँ, या फिर क्लास में ही हम प्रिपेयर कर लेते हैं। इसी के साथ देखो लास्ट के जो 2 महीने होंगे, 3 महीने होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी या लेट्स से फरवरी, आपको जो है फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। एक बार 1 गो में तुम्हारा पूरा सिलेबस हो चुका है तो आपको जो है फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहिए। और फुल लेंथ टेस्ट से पहले हर वीक आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहिए। बेटा फिर उसके बाद थोड़ा टाइम हो जाए
तो फिर आपको यूनिट वाइज टेस्ट देना चाहिए, मतलब कि 2-4 चैप्टर्स का एक साथ मिलाकर, ठीक है। और टेस्ट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, टेस्ट का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देने का पर्पस है स्पीड, सही स्पीड लेकर आना, उस टाइम कॉन्स्टेंट में क्वेश्चन को आंसर करने की हैबिट बनाना, और साथ साथ मुझसे जो गलतियां हो रही हैं उनको समझना, उनका एनालिसिस करना, सच दैट इन फ्यूचर या फिर एग्जाम पेपर में सेम गलतियां रिपीट कर नहीं आ रही हूं, ठीक है। तो मैं हमेशा कहती हूँ एक मिस्टेक नोटबुक बना लो, जो गलती हो रही है एक जगह लिख लो, अब उससे क्या होगा, एटलीस्ट ये वाली सेम टू सेम गलती में दोबारा रिपीट नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो 3 मंथ्स बेटा टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, ठीक है। लास्ट के 3 महीने में टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए और एनालिसिस करते जाओ, देखते जाओ क्या गलती हो रही है। ये सोच लो कि यार मेरे को जो एक बारी गलती हो गई उसको किसी भी हाल में दोबारा रिपीट नहीं करना है, एंड दैट इज ऑल, दैट इज ऑल। एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, डीपीपी सॉल्व कीजिए, दैट इज ऑल। बस यही होता है नीट एग्जाम में। दैट मीन्स यहां पर एक्सेल वो करेगा जो इन 4-5 ये जो सही फैक्टर्स हैं उन पर फोकस कर रहा होगा, जो अंडर राइट गाइडेंस होगा, राइट। बहुत अपने आप को स्कैटर नहीं करना, चलो ये भी कर लें वो भी कर लें, ये भी बुक वो नहीं, ये सब करना ही नहीं होता। आपको लेजर फोकस्ड रहकर सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करना है जो जरूरी है आपके लिए एज अ नीट एस्पिरेंट, जरूरी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो मैम ने आपको बताया। ऑन दैट नोट मुझे प्रॉमिस कर जाएगा इन द कमेंट सेक्शन की यस आकांक्षा मैम देखना आप नवंबर तक, बेटा आई बिलीव इस बार जो दिवाली है ना वो है 1 नवंबर, है ना। तो तुम कह दो मैम नवंबर एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिखाएंगे। अगर आप मेरे बैच में हैं, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि देखो अपना हो जाएगा दिवाली तक, है ना। बट स्टिल थोड़ा सा बफर टाइम हमने फिर भी लिया है कि दिसंबर तक एनी हाउ हमें अपना सिलेबस कवरेज करना है, क्योंकि जब सिलेबस अच्छे से हो रखा होगा ना फिर अलग ही मजा आता है रिवाइज करने में, 1 शॉट्स के हेल्प से, 2 शॉट्स के हेल्प से, क्रैश कोर्स के हेल्प से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, ठीक है। तो ऑन दैट नोट और वापस मैं आपको याद दिला दूं कि भाई बैच जो है 4999 का हो गया है, तो आप बिना किसी देरी के बैचेस में एनरोल करा सकते हैं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा एंड वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 29 जून तक ही। Well, that was all. Thank you so much. Good luck and take care.